गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अब आज आपकी एक नई विधि आई है, वाद विवाद विधि। मैंने आपको दो विधि बता दी, प्रदर्शन विधि और व्याख्या विधि। अब आती है वाद विवाद। जो वाद विवाद विधि होती है वो बेसिकली तर्क और वितर्क पर आधारित होती है। मतलब इसके अंदर ये माना जाता है कि जब शिक्षक होता है, अध्यापक और छात्र दोनों क्लासरूम के अंदर क्या करता है, तर्क वितर्क करते हैं, विभिन्न प्रविधियों के ऊपर तर्क वितर्क करते हैं और नवीन ज्ञान का संचार करते हैं। क्योंकि देखा जाता है जो छात्र होता है वो एक तरह से कक्षा के अंदर सक्रिय भूमिका निभाता है, तो वो अध्यापक से या अध्यापक छात्रों से क्या करते हैं, किसी भी कंटेंट के ऊपर तर्क वितर्क करते हैं और उसके माध्यम से क्या होता है, ज्ञान का संचार बच्चों के अंदर होता है। तो ये माना जाता है कि वाद विवाद विधि वाद विवाद वह शिक्षण विधि है जिसमें अध्यापक एवं छात्र मिलजुल कर किसी प्रकरण प्रश्न या समस्या से संबंधित स्वतंत्रता पूर्वक सामूहिक वातावरण में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार तार्किक एवं व्यापक रूप से पाए जाने वाले विचारों के आदान प्रदान को वाद विवाद कहते हैं। देखो, वाद विवाद विधि इन द सेंस क्या होता है, एक तरह से माना जाता है वाद विवाद का जो आशय होता है वो तर्क और वितर्क से माना जाता है। किससे माना जाता है? तर्क और वितर्क से माना जाता है। अब तर्क वितर्क की बात आती है तो वाद विवाद वह शिक्षण विधि है जिसमें अध्यापक और छात्र मिलजुल कर किसी प्रकरण, प्रश्न या समस्या, कोई प्रकरण है, कोई प्रश्न है या कोई समस्या है, उससे संबंधित स्वतंत्रता पूर्वक सामूहिक वातावरण में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब एक समूह निर्देशन जिसे बोलते हैं ना, तो समूह में एक तरह से क्या होता है, बच्चे और अध्यापक आपस में मिलजुल कर क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं।
इस प्रकार तार्किक और व्यापक रूप से पाए जाने वाले विचारों के आदान प्रदान को, क्योंकि उसके अंदर बच्चे अपने व्यूज भी बताते हैं, अध्यापक भी व्यूज रखते हैं, कोई समस्या होती है तो एक तरह से बच्चों को जो प्रॉब्लम्स होती है, जो डॉट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो वही चीज होती है कि इस प्रकार तार्किक और व्यापक रूप से पाए जाने वाले विचारों के आदान प्रदान को हम क्या बोलते हैं, वाद विवाद कहते हैं। तो वाद विवाद क्या है, वह शिक्षण विधि है जिसमें अध्यापक और छात्र मिलजुल कर किसी प्रकरण, प्रश्न या समस्या पर क्या करते हैं, इससे संबंधित क्या करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक सामूहिक वातावरण क्रिएट करते हैं। इस प्रकार तार्किक और व्यापक रूप से पाए जाने वाले विचारों को क्या बोलते हैं, वाद विवाद कहते हैं। और जो ये वाद विवाद होता है, वाद विवाद का तात्पर्य किससे लिया जाता है, तर्क और वितर्क से लिया जाता है। अब आता है वाद विवाद विधि के प्रमुख आधार। वाद विवाद विधि के प्रमुख आधार। पहला नंबर, छात्रों को वैचारिक स्वतंत्रता। छात्रों को वैचारिक स्वतंत्रता। सेकंड नंबर आता है इसमें मार्गदर्शन हेतु सर्वमान्य निर्णय। नेक्स्ट आता है छोटे छोटे भागों में विषय वस्तु का विभाजन। नेक्स्ट आता है इसके अंदर छात्रों को अध्ययन के प्रति प्रेरणा। और नेक्स्ट आता है इसके अंदर स्वक्रिया के लिए छात्रों को प्रेरित करना। देखो, पहला है छात्रों को वैचारिक स्वतंत्रता, जो कि अपन को पता है ये क्लासरूम के अंदर है और अध्यापक और अध्यापक और जो छात्र होते हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक, मतलब एक तरह से जो छात्र होते हैं उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक विचारों को प्रस्तुत करने के अवसर दिए जाते हैं इसके अंदर, कि अध्यापक जो स्टूडेंट्स के अंदर अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी डॉट्स है, वो सारे के सारे डॉट्स उनके क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। जितनी भी उनके अंदर जो भी वो कहना चाहते हैं, अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक कहने का अधिकार रखते हैं। तो इसके अंदर एक तरह से बच्चों को, छात्रों को वैचारिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। मार्गदर्शन हेतु सर्वमान्य निर्णय। अब इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक समूह निर्देशन की तरह है, मतलब समूह में विचारों का आदान प्रदान होता है, एक सामूहिक वातावरण क्रिएट किया जा रहा है। तो ये माना जाता है कि मार्गदर्शन के लिए सबसे बेस्ट क्या है, एक तरह से निर्णय है। छोटे छोटे भागों में विषय वस्तु का विभाजन। 1 घंटा क्लास होती है 35 to 40 मिनट्स की, उसके अंदर हम एक ही विषय को एक तरह से नहीं पढ़ा सकते पूरी तरीके से। और जैसे कि तर्क वितर्क हो रहा है, विचारों का आदान प्रदान होता है, बच्चों की बहुत सारी शंकाएं होती है, उन सबको दूर करने के लिए
टाइम क्या चाहिए, लंबा चाहिए, समय अधिक चाहिए। तो इसकी वजह से क्या किया जाता है कि विषय के जो टॉपिक्स होते हैं, जो प्रकरण होते हैं, उन्हें छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया जाता है और उस भागों के अकॉर्डिंग, जब भागों को डिवाइड कर दिया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग, उसके बिहाफ पर क्या किया जाता है, विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, मतलब समूह एक तरह से समूह प्रणाली, समूह निर्देशन किया जाता है। छात्रों को अध्ययन के प्रति प्रेरणा, अब जो कि एक मार्गदर्शन का कार्य कर रही है, तो इसके अंदर बच्चों को अपने अध्ययन के प्रति प्रेरणा भी प्रदान इसके अंदर की जाती है, बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, सही गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है। स्वयं क्रिया के लिए छात्रों को प्रेरित करना, क्योंकि इसके अंदर जब बच्चे को हम एक तरह से वैचारिक स्वतंत्रता दे रहे हैं विभिन्न प्रकार से कि अपने विचारों को सामने रखे, प्रस्तुत करें, तो इससे क्या होगा, बच्चों में स्वयं क्रिया की, स्वाध्याय की भावना का उदय होगा। तो ये माना जाता है, स्वयं क्रिया के लिए छात्रों को प्रेरित करने की क्या है, बेस्ट विधि मानी जाती है। तो इसके अंदर आया है कि छात्र को वैचारिक स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्रता के साथ साथ ये मार्गदर्शन नियुक्त करती है और प्रकरणों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके विचार विमर्श किया जाता है, तर्क वितर्क किया जाता है किसी भी विधि के ऊपर, और फिर उसका अध्ययन के प्रति प्रेरणा देने के साथ साथ उसके अंदर स्वाध्याय की भावना का भी क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ये क्या थी आपकी वाद विवाद विधि के आधार थे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं वाद विवाद विधि के तत्व बताऊंगी। आपका होमवर्क है वाद विवाद विधि की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। वाद विधि की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।